बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत यामा जमात दोम बाब नंबर 4 मजहबी त्यौहार। तो बच्चों, जिस तरह के इस बाब के उन्वान से ही ज़ाहिर है कि हमने इस बाब में मजहबी त्यौहारों के बारे में पढ़ना है। ना सिर्फ मुसलमानों के मजहबी त्यौहार बल्कि ईसाई, हिंदू और सिखों के मजहबी त्यौहारों के बारे में भी हम इस बाब में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम इस बाब का बाकायदा आगाज़ करें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्यौहार किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों, त्यौहार के मानी मेला, ईद, जश्न या खुशियाँ मनाने का दिन है। त्यौहार के मानी मेला, ईद, जश्न या खुशियाँ मनाने का दिन है। त्यौहार के मौका पर लोग खुशियाँ मनाते हैं और दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं। मुसलमान साल में 2 ईदें जोश व खरोश से मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। बच्चों, मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? मुसलमान एक साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मजहबी और सकाफ़ती त्यौहार मनाते हैं। मसलन क्रिसमस, ये ईसाइयों का त्यौहार है। बैसाखी, ये सिखों का त्यौहार है। दिवाली और होली हिंदुओं का त्यौहार है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मुसलमानों के मजहबी त्यौहारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ईद उल फितर। मुसलमान ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद यकम शवाल को मनाते हैं। तो बच्चों, मुसलमान हर साल माह रमज़ान के बाबरकत महीने में 29 या 30 रोज़े रखते हैं। इसके बाद शवाल का चाँद नज़र आते ही यकम शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं, उनके घर जाते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं। गरीब मुसलमानों को इस खुशी में शरीक करने के लिए सदका फ़ितर यानी कि फ़ितराना दिया जाता है। इसके बाद मुसलमानों का दूसरा बड़ा मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को बड़ी ईद भी कहा जाता है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। वो कुर्बानी जो कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल की दी थी। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त खुद खाते हैं, गरीबों और रिश्तेदारों में भी बांटते हैं। यानी कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद खाया जाता है, दूसरा गरीबों और तीसरा रिश्तेदारों में बांटा जाता है। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 28 पर है मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। यह भी मुसलमानों का एक बड़ा मजहबी त्यौहार है। मुसलमान मिलादुल नबी 12 रबीउल अव्वल को मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। कौन सी तारीख को? 12 रबीउल अव्वल को। इस दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद और नात की महफ़िलें सजाई जाती हैं और लोगों में खाना तकसीम किया जाता है। इसके बाद है क्रिसमस। बच्चों, ये ईसाइयों का त्यौहार है। मसीही हर साल 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौका पर क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन क्रिसमस के दरख्त और घरों को सजाते और तोहफे तोहफ़ का तबादला करते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस का दरख्त कैसा होता है? क्रिसमस ट्री सफ़ेदा, सनोबर, चीड़ या कोई और मसनूई दरख्त होता है जो क्रिसमस के जश्न के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सफ़ा नंबर 29 पर जो त्यौहार दिखाया गया है वो है होली। होली हिंदुओं का अहम त्यौहार है। इस दिन हिंदू इकट्ठे होकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। लास्ट जो हमें मजहबी त्यौहार दिखाया गया वो है बैसाखी। बैसाखी सिख मज़हब का एक कदीम त्यौहार है। बैसाखी सिखों के नए साल का पहला दिन है। बैसाखी सिखों के नए साल का पहला दिन है। इस दिन सिख खुशियाँ मनाते हैं। जो सफ़ा नंबर 30 पर अब इस बाब की मशक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुसलमान ईद उल फितर किस दिन मनाते हैं? तो बच्चों, जिस तरह के हमने इस बाब में पढ़ा है, इसका जवाब है मुसलमान ईद उल फितर के दिन ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं, उनके घर जाते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं। सवाल नंबर 2 है, ईद उल अज़हा किसकी कुर्बानी की याद में मनाई जाती है? तो इसका जवाब है ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। सवाल नंबर 3 है, दीगर मज़ाहब के कोई से 2 त्यौहारों के नाम लिखें। तो इसका जवाब देख लें बच्चों, क्रिसमस और होली। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है और होली हिंदुओं का त्यौहार। सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए गए अल्फाज पढ़कर जवाब तहरीर करें। बच्चों, अल्फाज कौन से हैं? सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 10 ज़िलहिज्जा और कुर्बानी। तो इसका जवाब क्या आएगा? ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद।
उसके बाद है यकम शवाल का चांद, फितराना और ईदी। तो इसका जवाब है ईद उल फितर, क्योंकि ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है, गरीबों में फितराना दिया जाता है और ईदी दी जाती है छोटे बच्चों को। उसके बाद है रोज़ा अफ्तार बाबरकत महीना। तो इसका जवाब बच्चों बहुत आसान है, रमज़ान उल मुबारक। नेक्स्ट है दिसंबर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मसीही। तो इसका जवाब है क्रिसमस। हिंदुओं, रंग फेंकना और खुशी। इसको इन अल्फाज को पढ़कर हमें कौन सा जो मजहबी त्यौहार हमारे जहन में आता है वो है होली। लास्ट है बच्चों नए साल का पहला दिन, सिख और खुशियाँ। तो बच्चों जिस तरह कि हमने इस लेसन में पढ़ा है, इसका जवाब है बैसाखी। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।